हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर फ्रेंड्स 17 है। इससे पहले जो है हम 16 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो सभी वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 250। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य होते हैं 250। कितने होते हैं? 250। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कराएंगे, जो आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो राज्यसभा है यह किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 80 में जो है इसका उल्लेख है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। और यह जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उच्च सदन भी कहते हैं। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया उच्च सदन किसे कहते हैं। वर्तमान में अगर पूछ ले सीटों की संख्या कितनी है, तो 245 है। कितनी है? 245। जिनमें से जो है तुम्हारा 233 पर चुनाव होते हैं। यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा गया कितने सीटों पर चुनाव होते हैं, तो 233 पर चुनाव होते हैं। और इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और जो है वह किस किस क्षेत्र से मनोनीत करते हैं ये भी देख लीजिए। कला हो गया, साहित्य हो गया, समाज सेवा हो गया, विज्ञान हो गया। यहाँ से जो है राष्ट्रपति जो है टोटल 12 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता कितनी होती है, तो उनकी योग्यता होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। अगर आपसे पूछ लें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। और ये भी याद रखना कि राज्यसभा जो है यह कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का जो होता है चुनाव होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा जो है कभी भंग होती है या नहीं, तो यह जो है कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मार्क जुकरबर्ग। क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग जो हैं यह तुम्हारे फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है। अगर आप अब जो इस क्वेश्चन के साथ में जो हम है विभिन्न कंपनियों के संस्थापक और उनके स्थापना वर्ष के बारे में बात करेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ईमेल के संस्थापक कौन हैं, तो ईमेल के संस्थापक हैं शिवा अय्यादुरई। ठीक है। 1960 में उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, और यह एक तुम्हारे भारतीय हैं, यह भी याद रखना। ठीक है, यह एक भारतीय है, ये भी याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईमेल के संस्थापक कौन है, तो शिवा अय्यादुरई हैं। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि फेसबुक के, तो ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया था तुम्हारा, तो मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में इसकी स्थापना की थी। इसका नया नाम मेटा है, ये भी याद रखना। क्या नाम है? मेटा। अगर आपसे पूछ ले कि गूगल के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन। 1996 में जो है इसकी स्थापना की थी गूगल की। अगर आपसे पूछ ले कि इंटरनेट के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अगर पूछ ले कब स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1989 में। कब की थी? 1989 में। अगर आपसे पूछ ले कि ट्विटर के संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हैं जैक डोरसे एवं डिक कास्टोलो। 2006 में इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में जो ट्विटर है तुम्हारा, यह एलन मस्क के पास है। किसके पास है? एलन मस्क। इन्होंने जो है इसको खरीद लिया है, एलन मस्क ने। अगर आपसे पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे बिल गेट्स एवं पॉल एलन। कौन हो जाएंगे? बिल गेट्स एवं पॉल एलन। कब स्थापना की थी? 1975 में, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि अमेज़न के संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये तुम्हारी कंपनी है फ्लिपकार्ट, कौन सी कंपनी? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। कौन हो जाएंगे? सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। 2007 में जो है इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि यूट्यूब के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे स्टीव चेन, चार्ड हुर्ले एवं जावेद करीम। 2005 में जो है तीनों लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी।
अगर आपसे पूछ ले कि याहू के संस्थापक कौन है, तो याहू के संस्थापक हो जाएंगे डेविड फिलो एवं जेरी यांग। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं कौन है? लारेल किर्टज। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। अगर आपसे पूछ ले कि हॉटमेल के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं सबीर भाटिया। कौन है? सबीर भाटिया। अगर पूछ ले कब स्थापना की थी, तो 1996 में जो है इसकी स्थापना की थी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पेटीएम के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे विजय शेखर शर्मा। कौन हो जाएंगे? विजय शेखर शर्मा। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी सन 2010 में। कब की थी? सन 2010 में। अगर आपसे पूछ ले कि ओला कैब जो है इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं भाविश अग्रवाल। कौन है? भाविश अग्रवाल। 2010 में इसकी भी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि उबर कैब जो है इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक तुम्हारे हो जाएंगे ट्रेविस कलानिक एवं गैरेट कैंप। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के साथ में हमने इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करा दिए हैं। आपका परीक्षा में अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 273.15 केल्विन। क्या हो जाएगा? 273.15 केल्विन पर जो है ये पानी का हिमांक होता है केल्विन पैमाने पर। अगर आपसे पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये होता है 373.15 केल्विन। ये होता है केल्विन पैमाने पर बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्वथनांक कहते हैं। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विभिन्न तापमान पैमाने जो हैं तुम्हारे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो सेंटीग्रेड पैमाना होता है इसका हिमांक बिंदु क्या होता है, तो इसका हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ये तुम्हारा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछ ले, ये दोनों तो सब लोगों को पता है, लेकिन आगे जो है ये हो सकता है ना पता हो। अगर आपसे पूछ ले कि जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है इसका हिमांक बिंदु क्या होता है, तो इसका हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। यानी पर अगर फ़ारेनहाइट पैमाना में कुछ मापी जाए तो 32 फ़ारेनहाइट पे वह जो है जम जाएगी। ठीक है। अगर इसका पूछ ले कि क्वथनांक बिंदु कितना होता है, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाना पूछ ले, जो कि आपका प्रश्न पूछा गया था, हिमांक बिंदु होता है 273.15 केल्विन और इसका क्वथनांक बिंदु होता है 373.15 केल्विन। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले, अगला पैमाना होता है तुम्हारा र्यूमर पैमाना। कौन सा पैमाना? र्यूमर पैमाना। इसका अगर हिमांक बिंदु पूछ ले तो इसका हिमांक बिंदु होता है 0 र्यूमर। कितना होता है? 0 र्यूमर। अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है, या तुम्हारा होता है 80 र्यूमर। कितना होता है? 80 र्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरदयाल। कौन हो जाएगा? गदर पार्टी के संस्थापक तुम्हारे थे या हरदयाल थे। अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने जो है इसकी स्थापना जो है कब की थी, तो अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1913 में। अगर पूछ ले कहाँ पर की थी, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी तुम्हारे 1916 में। अगर पूछ ले किसने की थी, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां द्वारा। ठीक है। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1906 में ढाका में की थी, बांग्लादेश में। ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि अखिल भारतीय हिंदू सभा, हिंदू महासभा की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1915 में की थी। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 भाग 3 में जो है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है जितने भी प्रमुख भाग हैं उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 1 में क्या है, तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर पूछ ले कि भाग 2 में क्या है, तो इसमें नागरिकता है, किस प्रकार से कैसे नागरिकता मिलेगी ये बताया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 3 में क्या है, तो इसमें भाग 3 में तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं। कौन है? मौलिक अधिकार। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में तुम्हारे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कहते हैं डीपीएसपी। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं कि भाग 4 में क्या है, तो इसमें डीपीएसपी है। अगर पूछ ले कि भाग 4 में क्या है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में। 1976 में जो जोड़े गए थे तुम्हारे, ये जुड़े कब थे? ये हुए थे 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत जो है जोड़े गए थे। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 5 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा संघ है और भाग 6 में राज्य है। ठीक। अगर पूछ ले कि भाग 7 जो है यह खाली है, क्योंकि इसमें जो है पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वह अब हट गया है। ठीक है। अगर पूछ ले कि भाग 8 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश है। और भाग 9 में अगर पूछ ले तो इसमें पंचायत हो जाएंगी। क्या है? पंचायत। अगर आपसे पूछ ले कि पंचायत जो है यह कब जुड़ी थी, तो यह जुड़ी थी तुम्हारी 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। उसके तहत जो है पंचायत जुड़ी थी। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 9 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका। ये जुड़ी थी 74वां संविधान संशोधन 1993 में ये भी जुड़ी थी। ठीक है, ये भी याद रखना। दोनों जो है, लेकिन ये 73वां संविधान संशोधन था तुम्हारा, ये तुम्हारा था 74वां संविधान संशोधन। अगर पूछ ले कि भाग 9 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समिति। अगर पूछ ले कि भाग 10 में क्या है, तो यह तुम्हारा SC ST से संबंधित इसमें है। और भाग 11 में तुम्हारा केंद्र राज्य संबंध है। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। अगर पूछ ले कि भाग 12 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा वित्तीय संबंध हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि भाग 13 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा राज्य के क्षेत्र के अंदर व्यापार। क्या हो जाएगा? राज्य के क्षेत्र के अंदर व्यापार। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 14 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा सिविल सर्विस। और भाग 15 में अगर पूछ ले, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग। भाग 17 में तुम्हारा राजभाषा है। और भाग 18 में पूछ ले तो इसमें आपातकाल है। क्या है? आपातकाल या फिर इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है भरतनाट्यम जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और यह जो शास्त्रीय नृत्य है यह सबसे पुराना भी शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखना। अगर पूछ ले कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर आपसे पूछ ले कि कथकली कहाँ का है, तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? केरल का। अगर आपसे कथक पूछ ले तो यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि ओडिसी कहाँ का है, तो यह ओडिशा का है। और मणिपुरी जो तुम्हारा है यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा केरल का। कहाँ का हो जाएगा? केरल का। याद रखना, यह केरल का हो जाएगा, केरल। अगर आपसे पूछ ले कि सत्रिया कहाँ का है, तो यह असम का है। और इसके संस्थापक कौन है? शंकरदेव है। कौन है? शंकरदेव। अगर आपसे छऊ पूछ ले तो यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का हो जाएगा। यह अभी नया जो है तुम्हारा शामिल हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल तुम्हारे जो हैं वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का प्रतीक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CH4। CH4 जो है तुम्हारा मीथेन का प्रतीक होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में मीथेन से जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मीथेन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मार्स गैस भी कहते हैं। और यह जो है मीथेन तुम्हारी दलदली जमीन में पाई जाती है, जैसे कि धान के खेत हैं
यहाँ से जो है यह निकलती है। और यह जो बायोगैस और सीएनजी होती है, इसमें 75% तक मीथेन होती है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी याद रखना। और मीथेन जो गैस है यह एक प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने का पानी दुधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 HCl। क्या हो जाएगा? HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 देश। कुल कितने देश सदस्य हैं इसमें? 8 देश। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम सार्क से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले सार्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में। अगर आपसे पूछ ले कुल सदस्य देश कितने हैं, तो कुल इसमें 8 देश सदस्य हैं। कितने? 8। अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से देश सदस्य हैं, तो तुम्हारे हो जाएंगे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। यह जो 8 देश हैं ये इसमें जो है सदस्य हैं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के पास जो है इसको शेयर करें और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें।